बारिश के मौसम में नए पशु खरीद सकते हैं या नहीं, खरीदना सही है या गलत, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। यदि जो बारिश का मौसम आ रहा है इसमें बहुत इस तरह के डेयरी फार्मिंग वाले हैं या पशुपालक हैं जो बार बार इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हम पशु खरीदें या नहीं खरीदें, तो शॉर्ट में बताऊंगा, सही जानकारी दूंगा कारण सहित, ताकि कई बार पशुपालक हैं, नए पशुपालक हैं, उनको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। कौन से एरिया हैं जहाँ से आप पशु खरीद सकते हैं, कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ से आपको पशु बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, और किस तरह की स्थिति हो जाए तो पशु बिल्कुल भी नहीं खरीदें, चाहे वो पशु कितना भी स्वस्थ हो, वह भी आपको बताया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। देखो, बारिश के मौसम में, आप देखो बारिश के मौसम में पशु खरीदना वैसे बहुत सही रहता है, क्योंकि बारिश के मौसम में पशु को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा भी उपलब्ध होता है, और बारिश के मौसम में पशु खरीदना भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें पैदा भी कर सकता है। ऐसा क्यों? यदि देखो, जिस एरिया के अंदर यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पशु वहाँ पर पानी भरा रहता है, पशु वहाँ पर पानी में खड़े रहते हैं, तो उस एरिया में पशुओं को सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होने के चांस बने रहते हैं। जैसे एफएमडी डिजीज़ हुई, खुरपक्का हुआ, या अदर कोई डिजीज़ हुई, या अदर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, उस स्थिति में बना रहता है। तो वहाँ से आप पशु खरीदें तो सबसे पहले देखें कि पशु इन्फेक्टेड तो नहीं है, या वो पशु इन्फेक्टेड हो या ना हो। यदि उस एरिया में, यदि किसी एरिया के अंदर यदि कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, वायरल बीमारी आई हुई हो, जिस प्रकार से एफएमडी डिजीज़ है या कोई लंपी स्किन डिजीज़ है, जो इस तरह के वेदर के अंदर पशु में ज़्यादा फैलती है, ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, बारिश के मौसम में बैक्टीरिया वायरल ज़्यादा पनपते हैं, तो उस एरिया में या आर बार एनवायरनमेंट से बिल्कुल भी पशु नहीं खरीदना चाहिए। यदि जिस तरह से 10 किलोमीटर दूर हो या 20 किलोमीटर दूर हो, यदि एफएमडी का प्रकोप है तो आप बिल्कुल भी पशु नहीं खरीदें, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, पशुओं को बिल्कुल भी नहीं खरीदें। ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा इकट्ठा पानी रहता है, उस एरिया से बिल्कुल भी पशु ने खरीद करके लाएं। ज़्यादातर पशु आपके इन्फेक्टेड ही आपको मिलेंगे। इस तरह के एरिया हैं, जिस तरह से राजस्थान के कई एरिया हैं जहाँ पर बालू रेत होती है, जिससे पानी जो भी बरसता है वो चला जाता है ज़मीन में, ज़मीन सूखी रहती है, तो उस एरिया से आप पशु खरीद सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी यह नहीं है कि वहाँ के पशु इन्फेक्टेड नहीं होते। यदि उस एरिया में भी 5 से 10 किलोमीटर में कोई भी वायरल इन्फेक्टेड नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन पशु को नहीं है, तो ये आपको खरीदना है। पहले आपको जानकारी लेनी चाहिए यदि आप पशु खरीदते हैं बारिश के मौसम में, कि कहीं इस तरह की ऐसा तो नहीं है कि कोई एरिया में बीमारी आई हुई है। किसी भी वेटरनरियन से आप सलाह ले सकते हैं कि इस एरिया में किस तरह की बीमारी आई हुई है या नहीं, और वैसे भी आपको पता लग ही जाता है। लेकिन ज़्यादातर यदि बहुत ही ज़्यादा अतिवृष्टि या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उस स्थिति में आपको पशु खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ से पशु यदि आप खरीद करके लाते हैं किसी भी एरिया से, तो उन पशुओं में इन्फेक्शन के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। तो इससे बचाव यही है कि आप अपने पशुओं को, जिस तरह से बारिश का मौसम कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, तो बाद में आप उन पशुओं को खरीद सकते हैं। तो उसकी वजह से कई बार पशु में जिस प्रकार से वायरल इन्फेक्टेड, निमोनिया की शिकायत, अदर जो डिजीज़ें हो सकती हैं, टिटनस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बैक्टीरियल होता है, वो बहुत ज़्यादा जो बारिश के मौसम में पशु में पनपता है, और उसकी वजह से पशु बहुत ज़्यादा मरते हैं। तो उस स्थिति से भी आप अपने पशु को बचा सकते हैं, क्योंकि उसका तो पता भी नहीं लगता है कि ये पशु में है नहीं है, फिर अचानक ये पशु में हो जाता है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि बारिश के मौसम में पशुओं को खरीदने से बचें, जहाँ पर पशु वहाँ रखें, और जिस तरह के एरिया में यदि बीमारी आ चुकी है बिल्कुल न खरीदें, और जिस एरिया में यदि पशु स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई डिजीज़ नहीं है, और यदि उनका वैक्सीनेशन हुआ है, जैसे एफएमडी का वैक्सीनेशन है, टीकाकरण यदि उस एरिया का हुआ है, तो उस स्थिति से आप अपने पशुओं को नए पशु खरीद करके ला सकते हैं। उस स्थिति में कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो भी यदि पशुओं का आदान प्रदान करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो सबसे पहले आप उनकी वैक्सीनेशन करवा लें, उस एरिया से पशु ला रहे हैं, और फिर वैक्सीनेशन कराने के 14 दिन बाद आप वहाँ से पशु खरीद करके लाएँ। तब ये पशु क्या होते हैं कि सेफ रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज वैक्सीनेशन टीकाकरण करवा लिया और फिर आप दूसरे दिन पशु खरीद करके लाएंगे, तो वह पशु भी अनसेफ रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि वैक्सीनेशन करवाएं, उसके 14-15 दिन बाद में आप पशु खरीद करके लाएं। उस स्थिति में यदि पशु सेफ रहता है तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु मिलेगा, और आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी देखने को नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से एफएमडी की वैक्सीनेशन हुई, जिस प्रकार से टिटनस का टीका हुआ, वह भी आप अपने पशु को लगवा सकते हैं ताकि आपके पशु सेफ रहें।
तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक का बेटे उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको वैसे मिलते हैं, इसी तरह से वीडियो देखते रहें।